क्लास 4th चैप्टर 7 स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट्स, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. मार्क ईच मटेरियल विद द करेक्ट लेटर. ईच मटेरियल को में करेक्ट लेटर लिखिए. जो गोला बना हुआ ना, करेक्ट लेटर में कौन सा, जैसे एस फॉर सॉलिड, जी फॉर गैस, एल फॉर लिक्विड. जो सॉलिड है उसमें एस, जो लिक्विड में है उसमें एल, और जो गैस है उसमें जी लिखिए. स्टेट ऑफ मैटर, वी सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस. थिंग्स आर मेड ऑफ मैटर, दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स. हम अपने चारों ओर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और वे सभी चीज़ें मैटर की बनी होती हैं और वे डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, डिफरेंट स्टेट में होती हैं. मैटर इज एनीथिंग. मैटर वो है, मैटर क्या है, मैटर कुछ भी वो है जिसमें दैट हैज़ मास, जिसमें मास है, मतलब हिंदी में जिसको कहते हैं द्रव्यमान, और ऑक्यूपाई स्पेस, स्थान घेरता है. मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट. मैटर जो है 3 डिफरेंट स्टेट में पाए जाते हैं. मैटर इज एनीथिंग, अच्छा, लिक्विड, सॉलिड और गैस. थिंग्स लाइक जूस, वाटर, मिल्क आर लिक्विड. लिक्विड मतलब तरल. जो इस तरह की चीज़ें हैं, जूस, वाटर, मिल्क, ये लिक्विड है. टेबल, बुक, स्टोन एंड क्लॉथ, ये सॉलिड है. एयर एंड स्टीम आर गैस. हवा और भाप ये गैस है. लेट्स रीड अबाउट द स्टेट इन डिटेल. इन डिटेल के बारे में स्टेट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. सॉलिड्स आर सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर. सॉलिड वो सब्सटेंस है, वो पदार्थ हैं जिसमें जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं, सटे हुए होते हैं एक दूसरे से. सॉलिड्स कैन बी हार्ड और सॉफ्ट. सॉलिड होते हैं वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं. जैसे पत्थर, वो भी सॉलिड है. रुई, वो भी सॉलिड है, वो सॉफ्ट है बिल्कुल. फोम सॉलिड है, वो सॉफ्ट है. सॉलिड्स आर द डेफिनेट शेप एंड वैल्यू. सॉलिड की जो शेप और वैल्यू होती है वो डेफिनेट होती है, मतलब फिक्स होती है कि भाई ये पत्थर इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा रहे, ये उसको जब तक तोड़ेंगे नहीं, वो अपने आप छोटा नहीं होने का. और बुक है तो उतनी बड़ी रहेगी, कोई इसको फाड़ दे, कोई इसको काट दे, तो उनकी डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम होती है. द शेप ऑफ सम सॉलिड्स, जो इनकी जो सॉलिड की शेप होती है, लाइक क्ले कैन बी इजली चेंज. कुछ सॉलिड की शेप, जैसे मिट्टी की, अभी मैं पत्थर का एग्जांपल दे रही थी तो मैं बोल रही थी कि भाई डेफिनेट शेप और वैल्यू होती है और वो जब तक उसको चेंज नहीं किया जाएगा उसकी शेप को और उसके वॉल्यूम को, तब तक वो नहीं होने की. अब उसमें यदि हम बात कर रहे हैं चेंज करने की, चेंज, कुछ तो ऐसे सॉलिड होते हैं जो इजीली चेंज हो जाते हैं जिनकी शेप, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी नहीं, आसानी से चेंज नहीं होती. सॉलिड्स लाइक वुड आर मच हार्डर. जैसे अभी ऊपर बात की है मिट्टी, उसकी आसानी से चेंज हो जाती है, वो सॉफ्ट होती है. और ये जो सॉलिड होते हैं उसमें वुड है, ये ज़्यादा हार्ड होते हैं. देयर शेप कैन नॉट बी चेंज, इसलिए उनकी शेप आसानी से चेंज नहीं होती. सम सॉलिड्स कैन ब्रेक व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन देम. कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं वो टूट जाते हैं जब उन पर कोई फोर्स लगाते हैं. जैसे बिस्कुट है, वो भी सॉलिड है, एकदम टूट जाएगा. लिक्विड्स आर सब्सटेंस इन विच द पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड. लिक्विड वो सब्सटेंस है जिसमें पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते, दूर दूर होते हैं. जैसे ऊपर आपने सॉलिड की फोटो देखी, सब बिल्कुल ऐसे सटे हुए थे. लिक्विड में देखिए आप, अलग अलग डॉट बन रहे हैं गोले गोले से. लिक्विड्स आर नो शेप एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड. लिक्विड की कोई शेप नहीं होती. अब जैसे पानी है, अभी हमने उसको वाटर फिल्टर में भरा हुआ है तो उसमें फिर हमने उसको ग्लास में ले लिया तो उसने ग्लास की शेप ले ली. तो जिस भी कंटेनर में उनको डाला जाता है उसी कंटेनर में वो उसी की शेप ले लेते हैं. इफ़ यू पोर वाटर इन ग्लास इट विल टेक द शेप ऑफ ग्लास. इन्होंने भी ग्लास का एग्जांपल दिया हुआ है. मैं बैलून की बात करूं, उसमें पानी है, उसको मैंने बैलून में भर लिया तो उसने बैलून की शेप ले ली. तो इस तरह से चेंज हो जाते हैं, मतलब उसी की शेप ले लेते हैं. लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है. सम लिक्विड आर थिक लाइक कोल्ड मिल्क शेक. कुछ लिक्विड थिक होते हैं एकदम गाढ़े गाढ़े से, मिल्क शेक. सम आर थिन लाइक एप्पल जूस. कुछ थिन होते हैं जैसे एप्पल जूस. लिक्विड्स कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट दे ऑल कैन बी पोर्ड. लिक्विड एक दूसरे से बहुत अलग भी हो सकते हैं लेकिन फिर भी सब में उनमें क्या एक समानता होती है कि सबको उड़ेला जा सकता है, पोर्ड किया जा सकता है. फिर एक गैसेस आर सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड. गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत दूर दूर खुले खुले से.
गैस हैव नो शेप आइदर, उनकी कोई शेप नहीं होती। एयर इज ए गैस, एयर एक गैस है। एंड लाइक एयर मोस्ट गैसेज आर इनविजिबल, एयर की तरह ही और भी जो गैस होती हैं वो इनविजिबल होती हैं। गैसेज हैव नो, मतलब ज़्यादातर इनविजिबल होती हैं। गैसेज हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस की कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। दे स्प्रेड आउट टू फिल एनी कंटेनर दे आर इन, वे फैल जाते हैं उसी कंटेनर में। अब जैसे गैस है, सिलेंडर की जो गैस है सिलेंडर में है, भरी हुई है, उसके बाद जरा सा कहीं से लीकेज हो रही है, गैस खुली रह गई, हमने उसको भी जलाया नहीं है, तो वो पूरे घर में फैल जाएगी। तो वो ईजिली स्प्रेड हो जाते हैं क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर है, तो वो जल्दी से फैल जाते हैं। पानी को यदि लिक्विड है पानी, उसको यदि हम डाल रहे हैं ऐसे, तो वो उसी जगह में फैलेगा जहाँ हमने डाला है, लेकिन गैस तो काफ़ी दूर दूर तक फैल जाती है। तो क्योंकि उनका कोई शेप नहीं होती, इनविजिबल होती है मोस्टली गैस, और कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती, स्प्रेड आउट आसानी से हो जाती है। सर्च इन योर हाउस एंड फाइंड आउट 2 थिंग्स विच कैन फॉल इन द गिवन कैटेगरी। अपने घर में देखिए, सॉलिड की कोई 2 चीज़ें लिखिए, लिक्विड की 2 चीज़ें लिखिए और गैस की 2 चीज़ें। चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट भी चेंज होते हैं। जैसे 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उनकी स्टेट आपस में इंटरचेंज हो जाती है। कैसे? मटेरियल्स कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। मटेरियल को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हीटिंग या कूलिंग के बाद चेंज किया जा सकता है। हीटिंग कैन चेंज सॉलिड इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू गैस। गर्म करने पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है और लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है। इफ़ आइस सॉलिड, आइस जो कि सॉलिड है, उसको गर्म किया जा रहा है, फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया हमने आइस ट्रे, तो वो वाटर में चेंज हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, और फिर उसको हमने मतलब मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड बन गया। वाटर लिक्विड, अब जो वाटर है जो कि लिक्विड है, उसको यदि हमने हीटिंग कर दिया, गैस पे रख दिया, तो वो वाटर वेपर बन जाएगा, गैस बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन। इफ वाटर लिक्विड इज हीटेड अंटिल इट बॉयल, यदि पानी को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीटिंग किया जाए, इट चेंज टू वाटर वेपर, तो ये वाटर वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है बहुत जल्दी से। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 1000। यदि आपने गैस पे एक बर्तन में पानी रख दिया, उसको भूल गए किसी कारणवश, या एक्सपेरिमेंट ही करना चाह रहे हैं, तो थोड़ी देर में वो खाली हो जाएगा बर्तन, बिल्कुल, तो क्योंकि वो गैस में बदल जाएगा। कूलिंग, कूलिंग चेंज ए गैस इनटू लिक्विड, कूलिंग से गैस लिक्विड में चेंज होती है। एंड ए लिक्विड इनटू सॉलिड, और लिक्विड इनटू सॉलिड में हो जाता है। कैसे? इफ़ वाटर वेपर गैस इज कूल्ड, जो वाटर वेपर है, जो भी हमने उसका एग्जांपल दिया है कि गैस में पानी रख दिया और उबलने छोड़ दिया, वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। अब हम क्या करें? हम उसको ढक दें, पानी उबलने रख के ढक दिया, फिर जब उसको निकालेंगे तो जी हाँ, जो पानी होगा वो वाटर वेपर है, फिर वो वापस वाटर में चेंज हो रही है। गैस बनी, बॉईल करने पर ऊपर गई, उसकी सरफेस से टकराई, जो हमने लिड लगाया हुआ है, ढक्कन लगाया हुआ है, फिर वो वापस से भाप बनी, फिर वो हमने दूसरे बर्तन में उसको पॉर कर दिया, तो गैस का वाटर में बनना हो गया है। जब गैस को कूल किया जाता है, चेंज इनटू वाटर लिक्विड, दिस चेंज इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये वो इवापोरेशन था, वाटर का गैस में बदलना और गैस का वाटर में बदलना कंडेंसेशन कहलाता है। इफ़ वाटर लिक्विड इज कोल्ड, और यदि वाटर को कोल्ड किया जाता है, और कोल्ड किया जाता है, मतलब कोल्ड किया जाता है, तो वो आइस में चेंज होता है। दिस चेंज इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। और ये जो चेंज है जब वो आइस में बदल रहा है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। लेट्स लर्न हाउ टू चेंज द स्टेट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड की स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं? हीट मेल्ट्स अ सॉलिड एंड टर्न इनटू लिक्विड, हीट सॉलिड को मेल्ट करती है और लिक्विड में बदल देती है। कूलिंग फ्रीज करती है लिक्विड को और सॉलिड में बदल देती है। मेल्टिंग पढ़ते हैं, क्या होता है? डिफरेंट सॉलिड मेल्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट सॉलिड डिफरेंट टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं, कुछ एट हाई पर, सम एट लो पर। कुछ हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं, कुछ लो टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। जैसे बटर रखा है यदि फ्रिज में, तो उसको हमने अभी ठंडा हो रहा है, उसको हमने बाहर निकाल के रख दिया, रूम टेम्परेचर पर रख दिया, तो धीरे धीरे थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाएगा। फिर और गर्म में उसको गैस पर रखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही रखा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो धीरे धीरे मेल्ट भी हो जाएगा। दिस टेम्परेचर आर कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ये वो टेम्परेचर उनके मेल्टिंग पॉइंट कहलाते हैं। आइस मेल्ट एट लो टेम्परेचर, आइस 0 डिग्री सेल्सियस, चॉकलेट मेल्ट एट 35 डिग्री सेल्सियस, सबके अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है। वी से दैट चॉकलेट हैज़ ए हायर मेल्टिंग पॉइंट दैन आइस। बर्फ़ को तो हमने फ्रीज में से निकाल के रख दिया, तभी भी वो उस पर मेल्ट हो गया, जबकि कहीं गर्म भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, केवल
रूम टेम्परेचर पे रख दिया, लेकिन चॉकलेट का मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है आइस से, वो 35 पर है। चॉकलेट तो रखी रहती है, फ्रिज में रखी है तो बात अलग है, लेकिन बाहर रखी है तब भी वो मेल्ट नहीं होती, वैसी ही रहती है। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, कुछ मेटल जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, आल्सो मेल्ट व्हेन वी हीट देम, जब उनको हीट करते हैं तो वो भी मेल्ट हो जाते हैं। और जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड को भी वो पिघला जाता है, उसको फिर उससे ज्वेलरी बनती है अलग अलग शेप में, तो ये सब मेल्ट होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। दे हैव टू बी वेरी हॉट टू मेल्ट, उनको गर्म करना पड़ता है। अब पानी को तो हमने उसमें रखा है भगोने में, तो वो हो गया, मतलब पानी भाप बन के उड़ने लगा। और यदि बर्फ़ को हमने रूम टेम्परेचर पर रखा तो मेल्ट हो गया। अब आयरन इसका चॉकलेट का 35 डिग्री है तो मेल्ट हो जाएगी। लेकिन जो लोहा और ये जो मेटल्स होते हैं इनको डायरेक्टली हीट देनी पड़ती है, कि उसमें पकड़ के, जैसे आपने देखा होगा किसी लोहार को कार्य करते हुए, वो उसमें पकड़ के कुछ करते रहते हैं। ऐसे गोल्ड का भी छोटा सा ऐसे पकड़े रखते हैं, उसके ऊपर फूंक से वो डालते हैं, मतलब जो भी इनका सिस्टम होता है। अब ये आइसक्रीम बनाई हुई है, हीटिंग करने पर वो पिघलने लगी, फिर और पिघल गई, कूलिंग हो गई, फिर ये ऐसे वहीं की वहीं जम गई, जैसे भी फैली पड़ी है। अभी तो डंडी पे थी, बाहर रख दिया उसको तो ऐसे फैल गई, डंडी से हट गई। उसको फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में, तो फिर ऐसे ही पत्ता सा उसका बन गया। तो फिर और कूल करने पर शेप दे दी उसको, तो ये आइसक्रीम बन गई। सॉल्वेंट, सॉलिड, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। टेक ए ग्लास ऑफ वाटर एंड पोर 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन इट। एक ग्लास पानी में 1 चम्मच सॉल्ट डालिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखा आपने? यू विल नोटिस दैट इट गेट डिजोल्व इन वाटर, तो आपने क्या देखा कि वो पानी में डिजोल्व हो गया। द सॉलिड दैट डिजोल्व इन वाटर आर सोल्यूट, जो सॉलिड वाटर, तो ये सॉल्ट तो सॉलिड था, उसे लिक्विड में डाला तो वो जो सॉलिड है सॉल्ट वो डिजोल्व हो गया, तो वो हो गया सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड शुगर, जिसको डालते हैं जो उसमें डिजोल्व हो जाता है वो कहलाते हैं सोल्यूट, जिसमें जो घोला गया है वो सोल्यूट्स है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड शुगर, ये सोल्यूट है। द लिक्विड इन विच सॉल्यूट डिजोल्व, वो लिक्विड जिसमें सॉलिड डिजोल्व हुआ है वो सॉल्वेंट कहलाता है। और जो लिक्विड दैट वी गेट बाय मिक्सिंग, फिर वो जो लिक्विड जो हम प्राप्त कर रहे हैं उसमें घुलने के बाद, मतलब जो मिक्सचर हम तैयार कर रहे हैं वो एंड सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने के बाद वो कहलाता है सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल वी मिक्स शुगर इन हॉट मिल्क, हमने शुगर को मिक्स किया, इसकी बजाय इन आएगा हॉट मिल्क में, तो शुगर सॉल्यूट है, मिल्क सॉल्वेंट है, और वो जो मिला है हमें मिक्सचर दोनों को जुड़ने के बाद, घुलने के बाद, वो सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस को सेपरेट कैसे करें? 2 तरह के सब्सटेंस होते हैं, 2 काइंड्स ऑफ सब्सटेंस है, सॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जो हमने पानी में या किसी भी लिक्विड में डाले हैं जो सॉलिड, वो या तो ऐसे हैं कि जो पूर्णतः डिजोल्व हो जाएंगे तो वो कहलाएंगे सॉल्युबल। कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो हम लिक्विड में डालते हैं जो कि पूर्णतः डिजोल्व नहीं होते, और तो वे कहलाते हैं इनसॉल्युबल। देयर आर मैनी वेज बाय विच वी कैन सेपरेट सब्सटेंस फ्रॉम ए सॉल्यूशन, कई तरीके हैं जिनके द्वारा हम सॉल्यूशन से सब्सटेंस को अलग करते हैं। लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ देम, जानते हैं उनके बारे में। टेक ए सॉल्ट सॉल्यूशन एंड हीट इट। सॉल्ट सॉल्यूशन एक मतलब सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट घुला हुआ है, एक सॉल्वेंट जिसमें सोल्यूट साल्ट मिक्स है, तो वो मिक्सचर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्ट सॉल्यूशन लीजिए। ऑन हीटिंग, हीट करने पर द वाटर वेपर्स इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स एवापोरेट्स, तो हम क्या देखते हैं कि जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, एंड द सॉल्ट पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिहाइंड, और जो नमक है वो बर्तन में ही रह जाता है पड़ा हुआ। हेंस टू सेपरेट सोल्यूबल सब्सटेंस, तो वी कैन हीट देम, तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि सोल्यूबल सब्सटेंस को अलग करने के लिए हम उसको हीट। इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है, जो कि नहीं घुले हैं उसमें, कैन बी सेपरेटेड बाय हीटिंग। दे कैन बी सेपरेटेड बाय 3 प्रोसेस। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड ऑन हीटिंग, जो इनसॉल्युबल है, जो नहीं घुले, उनको हीटिंग पर अलग नहीं किया जा सकता। दे कैन बी सेपरेट, उनको सेपरेट किया जा सकता है कहाँ से? फिल्ट्रेशन, छानकर, सेडिमेंटेशन, स्थिर करके, डिसेंटेशन, उपकरण के द्वारा जिसमें कि वो गर्म होगा दूसरे बर्तन में जाएगा,
वी विल लर्न अबाउट दीज मैथड इन हायर क्लास इन डिटेल। हम इनके बारे में आगे क्लासेस में रीड करेंगे डिटेल में। द सॉल्यूशन इज पास थ्रू फिल्टर पेपर टू सेपरेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस बाय फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर तो छान के द्वारा, फिल्टर पेपर के द्वारा छान लेते हैं, वो फिल्ट्रेशन कहलाता है। इन सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन द सॉल्यूशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। सेडिमेंटेशन मतलब स्थिर रखना, और डिसेंटेशन में भी जो मिक्सचर है जो अनसोल्युबल है उसको स्थिर छोड़ दिया जाता है फॉर सम टाइम। द सोल्यूट सेटल डाउन हो जाते हैं, एंड देन द सॉल्वेंट ऊपर आ जाता है सॉल्वेंट, फिर उसको निथार कर दूसरे बर्तन में कर लिया जाता है। एवरीथिंग इन वर्ल्ड इज मेड ऑफ मैटर। सॉलिड्स आर सब्सटेंस इन विच द पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। लिक्विड्स आर सब्सटेंस इन विच द पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड। Gases are substances in which particles are loosely packed. Materials can be changed from one state to another by heating or cooling. Soluble substances are those that dissolve completely in water like salt and sugar. Insoluble substances that do not dissolve completely in water like sand and chalk. Solute वो solid जो पानी में घुलता है या जिसको पानी में घोला गया है, चाहे वो soluble हो या insoluble हो, बट वो solute कहलाता है। Solvent द लिक्विड इन विच वी डिजोल्व। द लिक्विड सोलवेंट वो होता है जिसमें हमने सॉलिड को, वो लिक्विड होता है जिसमें हमने सॉलिड को डाला है। सॉल्यूशन द लिक्विड विच वी गेट। सॉल्यूशन वो होता है जो लिक्विड जो हमने इनको मिक्स करके पाया है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।